नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जन स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, उसने 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिगत गणना। इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कैसे जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा, जातिगत गणना को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई है। जिन लोगों ने कराया, उनकी मंशा जनता की मदद करना नहीं, बल्कि समाज को जातीय झंझट में डाल राजनीतिक फायदा उठाने का था। जातिगत गणना के बाद सरकार ने 5 महत्वपूर्ण बातें कही थी। 30 साल से ज्यादा समय तक लालू नीतीश ने राज किया, बावजूद समाज के पिछड़े और दलित पिछड़े ही रह गए। चाहे शिक्षा की बात या सरकारी नौकरी में आने की, जब जातिगत गणना हुआ तो सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले के लिए केंद्र को लिखा था। उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? प्रशांत किशोर ने कहा कि 94 लाख परिवार को रोजगार के सहायता के लिए प्रति परिवार के किस्त के आधार पर 2-2 लाख देने की बातें थी। कितने परिवार को अभी तक पैसा मिला? 39 लाख परिवार जिनके पास घर नहीं है, उन्हें 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। कितने परिवार जो अभी तक ये राशि दी गई है? पूरी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए लगी हुई है और जदयू के लोग तो ज्यादा ही उत्साहित है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि 2006 में हर गरीब दलित को 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कितने लोगों को मिला, इसकी जानकारी नीतीश सरकार दे। 50 लाख ऐसे परिवार जो महादलित समाज से आते हैं, उनके मात्र 2 लाख से कुछ ज्यादा परिवार को अभी तक जमीन दिया गया है। बाकी अभी भी बिना जमीन और मकान के हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी धीमा चल रहा है। अभी भी 80% से ज्यादा लोगों का ना तो जमीन सर्वे हुआ और ना ही जमीन का डिजिटलाइजेशन हुआ है। जमीन सर्वे की वजह से घर घर में विवाद बढ़ गया है। बिहार में जमीन विवाद की वजह से लगभग 60% हत्या हो रही है। बिहार में जमीन सर्वे में काफी धांधली हुई है। सीओ जमकर पैसा कमा रहे हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप और ये तमाम सवाल जन स्वराज के संस्थापक, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उठाई है और सरकार से इसके जवाब मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं, जो बिहार चुनाव लड़ने के मुद्दे हैं, वो काफी क्लियर हो गए हैं। उसमें जातिगत जनगणना है, भूमि सर्वे के मुद्दे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही सरकार से जिस तरीके से पीके ने सवाल किया है, वो भी काफी चौंकाने वाला है। देखना काफी अहम होगा कि नीतीश सरकार की तरफ से इस पर पलटवार आता है या नहीं। बात करें प्रशांत किशोर की, तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए दमखम में है, पूरी तैयारी के साथ है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने पटना में एक रैली की थी। हालांकि वो रैली बहुत सफल नहीं हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस रैली को लेकर दावा किया था कि इसमें 5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी मैदान में काफी कुर्सियां खाली रही। रैली को सुपर डुपर फ्लॉप बताया गया और कहा गया कि प्रशांत किशोर के बड़बोलेपन की वजह से ये स्थिति हुई है, लोग पटना पहुंचे ही नहीं। वही दूसरी ओर प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि काफी लोग पटना आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन पटना की जो पुलिस प्रशासन है, जो नीतीश सरकार के लोग हैं, उन्होंने उन लोगों को पटना के अंदर आने ही नहीं दिया। लोग 2 घंटे 3 घंटे पटना के बाहर धूप में खड़े इंतजार कर रहे थे कि मुझे जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसने चारों तरफ घेराबंदी करके रख दी थी, जिस वजह से लोग जो है वो रैली में नहीं आ सके। हालांकि सच्चाई यही रही कि प्रशांत किशोर की ये जो रैली थी वो काफी फ्लॉप हो गई। वही है प्रशांत किशोर फिर एक बार एक नए धरे से अपनी तैयारियों को जोर दे रहे। इस कड़ी में उन्होंने जातिगत गणना का मुद्दा उठाया है, सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं और सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। देखना काफी अहम होगा कि जन स्वराज पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है, या किसी गठबंधन में जाती है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, या फिर अकेले प्रशांत किशोर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। बहरहाल अभी जो वर्तमान का परिदृश्य है, उसमें प्रशांत किशोर के द्वारा खूब आरोप लगाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार पर, चाहे बीती जो सरकार है, लालू यादव की जो सरकार रही थी, उस पर भी, और सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखना अहम होगा कि
बिहार सरकार की तरफ से उन्हें जवाब दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। बहरहाल आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।